माया अपनी तरफ खींचती है, पुत्र नारी पिता बात बनकर फंस गया है इन्हीं झंझटों में, फंस गया है इन्हीं झंझटों में, माया में बंध गया धागे धागे, फंस गया है इन्हीं झंझटों में, माया में बंध गया धागे धागे। जाने वाले जरा मुड़ के देखो, जा रहे हो पूछे जब वहां क्या किया है। कैमरा लगा है उसका, हम जितना गाना गा रहे हैं इसमें आएगा कैसेट में, और गाना लोग सुनेंगे। तो जो हमारा कैमरा लगा है तो का परमात्मा नहीं ना कैमरा लगा कि क्या करता है, ठीक है मसला। भैया मर्ज रहन अल्ट्रासाउंड करावा, कोट पैंट पहले खड़ा हो गया मशीन पर, बाद में जब आवा भैया उसका जो आवत है बतावे का, तो कहीं ऐसा कि तुम्हारी आंत में थोड़ा सा छेद है, जो उसका पर्ची मिली ना भैया, जो तोहरे पेटे के पता लगा लिए थे प्लास्टिक वाली मशीन, तो तुम्हारे किए हुए कर्म का पता वो मालिक की मशीन नहीं बताएगी, तब क्या करोगे। नहीं, मामला गड़बड़ हो गया। संतावत तो रहे हमका बताओ तो रहे, लेकिन नहीं माना। नहीं, अतरे खोतरे दूसरे तीसरे जहाँ साधु संत देखायल नाही, होत भोरहरे चले न मसानी संझा के संत पायल नहीं, बाल खवाल दपाम देखे दुखिया धमाल नहीं, लाख तिजोरी भरी रहे लेकिन सत्संग का मजा पायल नहीं। जब तक संत महात्मा को दर्शन नहीं होगा, जैसा आपको चश्मा लगाए वैसे दुनिया दिखाई देगी। अच्छे सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा। तो जहाँ हो अच्छो चश्मा लगावा ना। एक जने का घोड़ी चारा ना खात रहा है, तो हरेर खात रहा है, और हरेर खाए में भैया जो जेठ आएगा तो हरेर वही न पावे, तो चश्मा वाले के लगेगा कहीं भैया ठीक चश्मा बने देते हमारे घोड़ी का, जब ने हरेर देखा है तो लगाए दें। तो चौराहे पर गए तो सब हंसे लागे, कहीं कहबे तो घोड़ी के चश्मा लागत है, कहीं भैया हमारी घोड़ी हरियर खात है और जेठ में हरियर हमका मिलत नहीं, तो हरियरवा चश्मा लगाए दी थे ना, तो एक बुसवा हरियर देखा था, यही बड़े लगाओ। तो जैसा आप चश्मा लगाओ कि वैसे दुनिया तुमको दिखाई देगा। तुम शरीफ बनो तो परमात्मा भी तुमसे शरीफ बनेगा। पहले अपने ऊपर विश्वास करो तो बाद में परमात्मा के ऊपर। मन अपने में भजन करके देखे, कहो को भजन पड़ा। जटा बढ़ाने से अगर महात्मा हो जाते तो पंजाबी पेटे से रखाए रहते, वो महात्मा हो गए होते। अगर पुस्तक पढ़ने से हम महात्मा हो जाते तो प्रेस वाला सब महंत होगा होते। अगर गाय बजाए से महात्मा हो जाते ना, भग हो जाता ना, तो हैदर अली हरे काजनी कितना बड़का महंत होगा होते। ध्यान दीजिए, जहाँ तक हो सके जब तक गुरु का शब्द नहीं मिलेगा कितना गावा बजाओ का। हम भी सन 70 से किताब छपवा रहे हैं, आपके बीच में इतनी किताबें हैं मेरे पास, इतनी है, एक प्रति है इसमें, लेकिन शरीर में सब रहा है, लेकिन एक जीव निकल जाए तो मामला सब गड़बड़ा। अगर भजन नहीं किया तो किताब हमारे साथ जाए वाली नहीं। जो उसका ध्यान किया है, जो गुरु के द्वारा मिला है, उसी से निस्तार होगा। तो जहाँ तक हो सके गुरु करके, तमाम रिश्तेदार हैं, वही मैं एक रिश्तेदार गुरु महाराजों को जोड़ लिया, का वो ज़्यादा खाई है का, आएंगे तो कुछ ना कुछ तुमको बताएंगे। तो इसलिए जहाँ तक हो सके संत के शरण में जा कर के, जैसे किसी की सरकारी नौकरी लगती है तो उनको बंगला मिलता है, उनको बॉडीगार्ड मिलते हैं, उसी प्रकार तुमको परमात्मा जब जन्म देता है तो बॉडीगार्ड को भेज देता है संतों को, जा करके उनकी रक्षा करो, उनको बता दीजिए। वो भेजते हैं, तुम ना समझो तो उसकी क्या गलती है। बाद में पूछोगे, हम तो जनबा ही नहीं बहन, कहीं मैंने संतों को पूछा है बताया कि नहीं बताया, तब तुम्हारे पास पूछेंगे जब वहाँ क्या किया है कि झूठ बोलोगे कैसे वहाँ पर, अरे मार खाएगा, अपने किए पर रो पड़ेगा वही दागे दागे। इसलिए जहाँ तक हो जब से चेते तब से सही, कैसा भी हो, जिसके पास किताबी ज्ञान वैसे किसी का और बताया हुआ ज्ञान अवैध है, लेकिन गुरु का दिया हुआ शब्द वैध है। किसी के पास लड़का हो जाए, पति है साथ में, डीजे बाजेगा, सोहर होगी, लड्डू बटेगा, और पति नहीं है तब अगर हो गया तो कहीं एक मिरोर के कतक गाड़ दिए, जान ना पावे क्यों, नहीं बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए जहाँ तक हो सकेगा गाओ बजाओ, लेकिन बगैर गुरु के काम नहीं चलेगा। जब तक पति से शादी नहीं होती है तब तक मांग में सिंदूर और गोड़े में मेहावर नहीं लाग पावे। ध्यान दीजिए, और बगैर साधु का सिंदूर भर लिया तो लोग बात कहा कहीं इनका देख लिया हो, इनका देख लिया। इसलिए जहाँ तक हो सके गुरु करके
और मालिक का भजन कर लीजिए। गुरु कोई शब्द दे दीजिए, शब्द पकड़ लीजिए बस। वो टेढ़ा दे दे बेटे कि गुरु का पति जो पति चाहे लंगड़े लूला हो, लेकिन अगर बेटा हुआ है तो सोहर होगी और नाम उसका चलेगा। राम नाम ने गुड़ा भजे पुण्य लगाए ना पाप, ज्यों बेसुआ का बेल का कहीं गोरावे बाप। रंडी के बेटवा हो जाए तो क्या कवल दियत लिखे, मम्मी लोग गड़बड़ है। इसलिए जहाँ तक हो सके कुछ भी हो, लेकिन गुरु करना जरूरी है। एक बार गुरु की बात उठी, हाथी जा रहा था, प्रवचन भी थोड़ा बताएंगे। हाथी जा रहा था, उल्लू बैठा था डार पे। उल्लू ने कहा, हाथी तो इतना शरीर मिली है तो किसी को गुरु मान ले। हाथी ने कहा, हमको बता रहा, गुरु कर ले, हमसे कौन मोहरा लेगा, मैं जिधर घूम जाऊं ना चकनचा चूर कर दूं। उल्लू ने कहे, नहीं हाथी, तो किसी को गुरु कर ले, गुरु की महत्ता है। हाथी घमंड में बोल रही, हमारे आगे कोई सामना नहीं कर सकता है। फिर उल्लू ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि केहू का हो जा गुरु बना ले। हाथी आवेश में कहा कि तू कहता गुरु कर ले, गुरु अच्छा तो ही हमारा गुरु है। अब खुशी हो गया कि नहीं? जैसे कहा कि तुहिन गुरु हो गया, उल्लू ने कहा कि जाओ बच्चा, अगर तुमको कोई कष्ट पड़े तो हमको याद करना, अगर तुमको कोई कष्ट पड़े तो हमको याद करना। हाथी घमंडी चल दिया, और तो गुरु की हस्ती मिली थी ना, अब तो बच्चे कहेगा ना। काफी दिन के बाद एक दिन हाथी जा रहा था, शेर सोया हुआ था। हाथी के पैर की खरखराहट से शेर की आंखें खुल गई। आए खड़ा हो गया, मेरा सपना सही, मैं भी सपना देख रहा था कि हाथी मेरे सामने आए, मैं उसका मार के कलेजा खा रहा हूं, मेरा सपना सही हो गया, अब मैं तुझको मार के खाऊंगा। खूनी शेर, हाथी का दिमाग काम नहीं कर रहा, अब क्या करे, न भाग सकता है, उसको तो पंजे मारना है। हाथी बेकाबू हो गई, मैं क्या करूं। उस समय उसको गुरु की अपनी याद आ गई। गुरु महाराज ने कहा कि जाओ बच्चे, अगर तुमको कोई कष्ट पड़े तो हमको याद करना। सरकार, आप जंगल के राजा हैं, मैं आपसे कहीं से भाग के नहीं जा सकता हूं, हमको आधा घंटा का समय दे दीजिए, हम गुरु अपने को बुला लाएं, हमारे गुरु के सामने हमको खा लो, हमको संतोष है। गुरु राजा साहब आधा घंटा का हमको समय दे दो। शेर ने कहा अच्छा जाओ। हाथी हाँफता हुआ पहुंचा। उल्लू डार पर बैठा था, गुरु के चरणों में सूंड रखा, बंदगी किया। उल्लू कहे, बोल बच्चा क्या बात है। कहा, गुरु महाराज आपने कहा था कि जाओ बच्चा, तुमको कोई कष्ट पड़े तो हमको याद करना। आज जो कष्ट हमको पड़ा वो कभी नहीं पड़ने वाला है, जान पे बीती है गुरु महाराज। क्या बात है? गुरु महाराज हम जात रहे, शेर सोया हुआ था, मेरी पैरों की खरखराहट से शेर की आंखें खुल गई। वो कह रहा कि हम अब सपन देखते रहे कि हाथी मेरे सामने है, मैं उसको मार के खा रहा हूँ, अब मैं तुझको मार के खाऊंगा। गुरु महाराज खूनी आटे, राजा आटे, तो हम आपके लगे भाग के आवा, हम कहा हम अपने गुरु को बुला लाएं, गुरु के सामने हमको खा डालो। गुरु की हस्ती में उल्लू ने कहा चलो बच्चा मैं आ रहा हूं, उससे कह दो कि दो एक जने का और बुलाए लें, कुछ फैसला हो तो कहीं है कि ऐसे। हाथी लौटा। शेर ने क्यों तुम्हारे गुरु आ रहे हैं? कहे ना हमारे गुरु आ रहे हैं। क्या तुम्हारे गुरु ने कुछ कहा है? कहा हाँ, कहें कि दो एक जने का और बुलाए लिए, कुछ फैसला हो तो कहें कि ऐसे कहीं है। इतने में शंकर पार्वती उधर से निकल पड़े जंगल में। शेर खड़ा हो गया, महाराज हमारा कुछ फैसला कर दीजिए तब जाओ। इनके गुरु कहें कि दो जने के बुलाए ले फैसला हो तो खाएं। तो ऐसा है कि आप हमारा फैसला कह दिए, हम शेर हाथी का मार के खाए। मैं सोया हुआ था, मेरे सपने हो रहे थे कि हाथी आए, मैं मार के उसका कलेजा खा रहा हूँ। मेरी आंख खुली तो हाथी सामने मार के इसको कलेजा खाना हूँ, और ये कह रहा कि हम गुरु का बुलाए लाई। तो गुरु इनके कहे कि दो जने का बुलाए लिया, फैसला हो तो कहें कि ऐसे खाई हैं। तो महाराज आप रुक जाए, आ जाए, फैसला हमारा कह दिया। शंकर भगवान ने कहा भाई जो तुम्हारा सपना हुआ था तो तुम तो इसके हार कर सकते हो, तुम शेर है मांस ही तो खाओगे, उसको कौन मेट सकता है। लेकिन गुरु महिमा ध्यान दीजिए। इतने में उल्लू आ गया और डार पर बैठ गया। हाथी ने ओ से कहा मेरे गुरु महाराज आ गए। कहा से पूछो उनके गुरु से, इनके गुरु से पूछो कि क्या न्याय देते हैं। शेर कहे सम का पूछी, हाथी कहे सम का पूछे। शंकर भगवान कहे तू इन पूछा। तो शंकर भगवान ने कहा हाथी के गुरु उल्लू, शेर सोया था, सपना देख रहा था, हाथी मेरे सामने मार के उसके कलेजा खा रहा हूं।
हाथी उसकी आंख खुली तो हाथी सामने है, शेर हाथी को मार के कलेजा खाना चाहता, तुम क्या फैसला देना चाहते हो? उल्लू डार पे बैठा, ऊँघ रहा। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, 5 बार छत आए। शंकर भगवान बड़े जोर से तड़पे, हाथी के गुरु उल्लू, मैं तुमसे कई बार पूछ रहा हूं। शेर सोया हुआ था, वो सपना देख रहा था, हाथी मेरे सामने आई, मैं उसके मार के कलेजा खा रहा हूं। आंख खुली तो हाथी शेर के सामने है, शेर हाथी को मार के खाना चाहता, तुम क्या फैसला देना चाहते हो? 6 बार तुमसे कल चुका, सुनते नहीं हो? उल्लू ने कहा, महाराज हमारी आंखें खुल गई। कहीं कब सुना नहीं मेरी? कहीं हम आवा, हमारे अंगुई लाग, हम सोई गए, और सोई गए वही सपने में हमार पार्वती से बियाह होता रहा, 6 भवरी फिर चुका रही, और सताई दाई तू हमका डांट दिया। अब मामला फंस गई गाड़ी। अब शंकर भगवान कहें कि अगर कह दी थी कि सपने में शेर हाथी का खाए का कहत रहा, तो यह कहता सपने में हमारे पार्वती से बियाह हो रहा है, 6 भवरी फिर चुका है। शंकर भगवान ने फैसला दिया कि सपने की बात गलत होती है, शेर हाथी को नहीं खाएगा। बोलो गुरु महाराज की। तो गुरु जो है युक्ति से मुक्ति दिलाते हैं, इसीलिए हम आप सबको किसी तरह की कमी नहीं है। कौनो दिन आ गए हैं, कम से कम पूछा जाएगा तुम्हारे गुरु का। आज मैं अपने गुरु बाबा कल्याण दास जी का नाम ले रहा हूँ, और भदोखर के बाबा रामदास जी अगर आप सब जानते हो, कबीरपंथी, मैं उनका शिष्य लंगोटी वाला, हम उन्हीं से लिया। हमारे परम धामी महात्मा चले गए, पहले से हम पीला पहिरत रहे थे पहले थे, और हमारा बैराग कबीरपंथी से, समझ गए। अभी सब इस समय रतन दास है वहाँ। हमको कहा गया कि रघुबर दयाल तुम ऐसा हो, आश्रम देखो, हमसे बैराग लिया, तुम हमारे साथ बहुत दिन से रहे। तो हम कहा महाराज हम उड़ंकु सुग्गा यही, हम आश्रम पर न रह पाओ, हम बस जगह जगह का खेती बाड़ी घर द्वारा महाराजों का, तो फिर रतन दास को रख गए। तो इसलिए ध्यान दीजिए, गुरु महिम पर चल करके जिसके घर में सुमत रहती है उसको रामायण कहते हैं, और जिसके घर में झगड़ा होत रहते हैं वह का महाभारत कहते हैं। तो सबसे बताया गया है कि मीठी माड़ी हाय बोली एक अनमोल। साहब एक इतना बड़ा शब्द है, अगर डॉक्टर का डॉक्टर साहेब कह दिया तो खुशी हो जाए कि हमका साहेब कहना। मास्टर साहेब कह दिया, मास्टर साहेब बंदगी, वो बहुत खुशी हो जाएगा। मास्टर खाली कहा तो ना खुशी हुए, और मास्टर साहेब लगा दिया तो ये सब संतों के शोधे हुए हैं। जवन मंत्र जगावा हुआ था वही चलत है। कबीर साहब ने साहब नाम जगाया, आए बाबा जय गुरुदेव नाम जमाया, तुलसीदास रहे तो राम नाम जगाया। तो जवन शब्द जगावा जात है वही काम करत है, और बिना जगावा नाम के उस संत के द्वारा चाहे कितना बका फिर मामला गड़बड़ाया। और बड़ा आनंद ने लिखा है उसमें कि भजन किसका करूं। जो केहू का हुआ था, जो बप्पा खटिया पर पड़ जाते, जो गदेल कहते बप्पा अब वही परमात्मा का ध्यान करा, मालिक का तो धाय दुर्गा माई के गोहरे हैं, धाय शनि उनका शनिदेव का गोहरा हुए लगे, दैया काल भैरव को गोहरा। अब केहू का गुरु ने इनके कौन मंत्र जपाएं, तो यह का गोहराया हुआ हुआ तो दूसरे का तो गोहरा हुए लगे, वो लौट गवा, और उसके नाम प्राण पंखेरु तो उड़ गए। तो सबसे बड़ी बात है हाय बोली एक अनमोल, मनैया हो मनई की नहीं बोला। कितनी सुंदर यह है मानुष के चन्ना, मालिक से सब गुण है भर दिया अपना। मानव जन्म बार बार नहीं होला, मनैया हो मनई की नहीं बोला। सभी जानवर जो हैं अपनी भाषा को नहीं बदलते, एक मानव ऐसा कि अपनी भाषा को बदल देता है। गाय हुआ था, गोसैया का देखा था, कहा था अम्मा, भैंस यहाँ है अम्मा। अब गुरुओं भजन करत थी, यो बता देते जब खाए पी के सुबहित हुआ थी बैठा थी ना, तो पागुर करब शुरू कर दिए थे। करते हैं ना बड़ी शांति के हिसाब से। उनसे नीचे मत गिरो, उनसे आगे रहो, ये मानव तन मिला है। हाय बोली एक अनमोल, रे जिभिया सबसे मीठे बोल, रे जिभिया सबसे मीठे बोल, रे जिभिया सबसे। कह गए सब संत पुकार, यही 2 दिन का दर्शन मेला है, आखिर में संगे कोई नहीं, उड़ जावे हंस अकेला है। चेला के साथी गुरु नहीं, ना गुरु साथ के चेला है। जीवन है थोड़ा काल बलि सबही के सिर पर खेला है। थोड़ा सा रहम नहीं उसको, ये बुढ़ा है या बच्चा है, बाबा है या कि नाती है, बेटा है या कि चच्चा है। खाने से मतलब रहम नहीं, फल पक्का है या कच्चा है। सब जान रहे हैं झूठ नहीं है, शकुन हमारा सच्चा है। जो आए सो गए निरख ले, अपनी अखियां खोल, रे जिभिया सबसे मीठे बोल, रे जिभिया सबसे मीठे बोल,
जिभिया है बोली एक अनमोल रे जिभिया सबसे मीठे बोल रे जिभिया सबसे। दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुम्हें दुआ देगा, रोते को देख हंसेगा तो तुझको भी राम रुला देगा। कुछ का कुछ करके कलबर में कुदरत की खेल दिखा देगा, मस्तानी चाल भुला देगा, नैनों से नींद झड़ा देगा। बेटी व दौलत के मन में तुमने है ज्ञान गंवा डाला, तो देख रहा इस दुनिया में इतना से हो गए लाखों आला। रावण का कितना कुनबा था कोई रहा नहीं रोने वाला, बन करके जिसकी न्या बिगड़ी ऐसा न कोई देखा भाला। सदा न देखा किसी के घर में बजते हमने ढोल रे जिभिया सबसे मीठे बोल जिभिया सबसे मीठे बोल जिभिया। बेटी व दौलत के मन में तुमने है ज्ञान गंवा डाला, तो देख रहा इस दुनिया में इतना से हो लाखों वाला। रावण का कितना कुनबा था कोई रहा नहीं रोने वाला, बन करके जिसकी न बिगड़ी ऐसा न कोई देखा भाला। सदा न देखा किसी के घर में बजते हमने ढोल रे जिभिया सबसे मीठे बोल जिभिया सबसे मीठे बोल जिभिया सबसे। मत मंदे मीत बता दे तू क्या लेगा इतराने में, थोड़े ही दिन रहना तुझको संसार मुसाफिर खाने में। जाने के दिन जब आवे तो इनकार चले ना जाने में, कुछ मजा नहीं हासिल होगी दुखियों की जान सताने में। जाने कब जान निकल जाए खुद खबर नहीं जिंदगानी की, रोएगा मरती बारी आग बेशक मैंने नादानी की। है मार बड़ी बेढम भाई हत्यारी मौत दीवानी की, उसके आगे नहीं दाल गले है कभी किसी अभिमानी के। वो कहे शिवदेव मती तो अमृत में विष घोल रे जिभिया सबसे मीठे बोल जिभिया सबसे मीठे बोल जिभिया सबसे। आज ये बल्ब जल रही है, इसका कहीं से कनेक्शन है ना, और कनेक्शन काट दिया जाए तो क्या बल्ब जलेगी? चाहे 1000 बल्ब लटका दिए लेकिन जले वाली नहीं ना। उसी प्रकार से परमात्मा कनेक्शन जिससे जुड़ा हुआ है तो बोलत है, और वो कनेक्शन जब कट गवा ना तो फिर राम नाम सत्य हो जाए। ध्यान